हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बजट 2026 जो कि 1 फरवरी संडे को गिरा है, तो उस दिन हम लोग कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे और एक छोटा सा कैपिटल डिप्लॉय करके हम एक अच्छा मोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है लेकिन इफेक्टिव होगा। और इस वीडियो को आप बजट 2027 जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसके एक दिन पहले भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये बहुत ही इफेक्टिव एंड ये आप हर बजट में या फिर आरबीआई पॉलिसी डेज जो होता है उस दिन भी आप ये सेम स्ट्रेटेजी यूज करके देखना, बट सिर्फ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल है मेगा इवेंट्स के लिए। वीडियो का लेंथ भले ही शॉर्ट हो लेकिन ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों का जो बजट होता है, यूनियन बजट जो होता है, वो मेनली 4 सेक्टर के आसपास घूमता है। एक होता है डिफेंस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग। अभी डिफेंस में देखो, मैं 2 स्टॉक के नाम ले रहा हूँ। एक होता है हल, एक है बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कैपिटल गुड्स में आप मान के चलो एबीबी, बड़े जो प्लेयर्स है, या फिर थर्मैक्स, ये है कैपिटल गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एलएनटी हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, या फिर एनबीसीसी हो गया। ये होता है मेजरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं। बैंकिंग के स्टॉक्स आपको तो पता ही है। बैंकिंग में एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, देन वी हैव आईसीआईसीआई, ओके आईसीआईसीआई। तो ये हो गया 4 सेक्टर जिसके आसपास यूनियन बजट यूजुअली घूमता है। यानी कि जो सरकार है हम लोगों के देश में, वो यूनियन बजट में इन 4 सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इनके स्टॉक्स में आप लोग को मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो, इन 4 सेक्टर के अलावा इंडियन गवर्नमेंट और भी 2-3 सेक्टर में ज्यादा फोकस करता है। उनमें से एक है रेलवेज, सेकंड एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब रेलवे स्टॉक्स में आरबीएल हो गया, आईआरएफसी हो गया। एग्रीकल्चर में पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, कावेरी सीड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन, एम्बर, केन्स। देखो, दीज स्टॉक्स आर नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन। मैं बस एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि इन सब स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है बजट के दिन, बिकॉज दीज आर हेवीवेट स्टॉक्स। आरबीएल हो गया, यूपीएल हो गया। सेक्टर वाइज ये बहुत ही हेवीवेट स्टॉक्स हैं। तो इनमें अपसाइड या फिर डाउनसाइड का मूवमेंट बजट के दिन देखने को मिलता है। अगर एंटिसिपेशन, आई मीन रिएक्शन टू द बजट अगर पॉजिटिव हुआ तो मार्केट इन स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो मार्केट इन स्टॉक्स को नीचे लेके आएगा। बजट वाले दिन अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक या फिर स्टॉक स्पेसिफिक किसी भी स्टॉक्स में अगर एंट्री लेना है, या फिर वो कॉल हो या पुट हो, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है। तो दिस इज द पीडीएफ। यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स है किसी भी सेक्टर के। ये डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल गुड्स एंड बैंक। और बजट वाले दिन मेरी मानो तो ये 4 सेक्टर एनफ है। आपको अगर ट्रेड लेना है तो इन 4 सेक्टर में आप ट्रेड ले सकते हो। टॉप 5 स्टॉक्स है ईच सेक्टर का, ये 4 सेक्टर है, मतलब 20 स्टॉक्स तो वैसे ही हो गए। अभी देखो, 20 स्टॉक को वॉच करना और वहां पे ट्रेड लेना, वो भी एक बहुत वोलेटाइल गेम है। तो ये बहुत हेक्टिक काम होता है। तो इसीलिए मेरी मानो ये 4 सेक्टर को आप देख के जाओ या फिर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। तो उस दिन जिस भी स्टॉक में आपको अच्छा एक एंटिसिपेशन मिलता है बजट के दिन, तो उस दिन उस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हो। मैं ये लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। जो भी मेरे टेलीग्राम में है उनको ये लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप भी टेलीग्राम पे नहीं हो, आप आ जाओ, वहाँ पे मैं बहुत सही इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। देखो, बजट वाले दिन 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है टाइमिंग और दूसरा होता है कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड ले रहे हो। अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ, अगर आप थोड़ा-सा मतलब कंज़र्वेटिव हो, मतलब आपको पता नहीं, और या फिर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो, तो आप 11 बजे के आसपास आप ट्रेड पंच कर सकते हो। अगर आप थोड़ा-सा रिस्की पोज़ीशन या फिर आप वेट कर सकते हो, तो 11:30 बजे इज़ द बेस्ट टाइम। और 11:45 मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मेबी 11:30 में मूव आ जाता है एंड इट कंटिन्यूज टू अराउंड 1:30 या फिर 2 पीएम तक ये कंटिन्यू करेगा। मेरी मानो अगर आइडियल टाइम क्या होगा, तो 11:30 के आसपास आप लोग ट्रेड पंच करके बैठ जाना। आप ट्रेड कहाँ पे लोगे? आप निफ्टी में ले सकते हो, बैंक निफ्टी में ले सकते हो, सेंसेक्स में ले सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन कि आप कहाँ पे ले रहे हो। उस दिन आप जिस भी इंडेक्स में आप लोग ट्रेड लोगे, आप बिंदास ले लो। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों का मैक्सिमम स्टॉप लॉस उस दिन क्या होगा, वो होगा 2500। ठीक है ना? उससे ज़्यादा आप लोग स्टॉप लॉस नहीं रहोगे। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है या फिर आपका लॉस एपेटाइट ज़्यादा है, तो आप इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हो। बहुत सारे मैंने खुद देखा है, बहुत सारे प्लेयर्स अराउंड 10-15,000 का लॉस वो ले लेते हैं। लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करूँगा, इसमें 2500 या फिर मैक्स टू मैक्स अपने 3000, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लोगे। क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस लेना नेगेटिवली आपको ट्रेड करना है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है। अभी उस दिन आप निफ्टी में अगर ट्रेड ले रहे हो, तो 200 पॉइंट्स अपसाइड या फिर डाउन से निफ्टी भाग सकता है। बैंक निफ्टी 800 टू 900 पॉइंट्स और सेंसेक्स भी 800 टू 900 पॉइंट्स भाग सकता है। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अब बारी आती है कि ट्रेड कहाँ पे ले।
अब ट्रेड ले तो कैसे लें जहाँ हम लोगों का मिनिमम लॉस होगा, लॉस एकदम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? तो अभी चार्ट पे देखते हैं टाइमिंग के सहित मतलब एग्जांपल एंड की ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे। तो चलो चार्ट में चलो। तो अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे क्यों मैंने बोला था कि 11 एएम या फिर 11:30 या फिर 11:45 एएम इन 3 टाइम के अंदर ही हमको मतलब ये 11 एएम से 11:45 ये 45 मिनट के अंदर ही हम लोग को एंट्री लेना होता है, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। और वही चीज़ हम लोग चार्ट पे अभी समझेंगे। तो अभी 2026 2025 फिर 1 फरवरी वो सैटरडे था। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट है, ये विल स्विच टू निफ्टी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग स्विच करते हैं 1 फरवरी 2025। सो दिस इज 1 फरवरी। दिस इज 1 फरवरी सैटरडे को था। तो अभी यहाँ पे मूवमेंट चेक करो आप, ये मूवमेंट आया है कितना? अराउंड 269 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउन साइड और उसके बाद मूवमेंट आया था यहाँ पे 236। अभी आप टाइमिंग देखो, ये टाइमिंग है 11:45 का कैंडल है, ठीक है? बूम एंड सेकंड बूम 11:50 को, मतलब 10 मिनट्स में आपका काम खत्म। और ये देखो 11:45 11:35 तो यहाँ तक कोई ऐसा कुछ खास मूवमेंट आया नहीं था, ठीक है? सुबह से देखो मार्केट पूरा फ्लैट था क्योंकि 10 बजे के आसपास 10 बजे के बाद ही यूनियन बजट डिस्कस होता है। तो उसके बाद देखो एक छोटा-मोटा ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे एंट्री मत ले लेना कि अरे मेरे से एंट्री मिस हो गया, यहाँ पे आप फँस जाओगे। तो वेट टिल 11:30 या फिर 11:35 या फिर 40-45 इज़ द आइडियल बट उतना देर वेट मत करना, नहीं तो मूव हाथ से चला जाएगा। अभी एक और एक डेट देख लेते हैं, 2024 का देख लेते हैं। 2024 में इंटरिम बजट आया था और मेन जो बजट आया था, वो आया था जुलाई लेट मी चेक बजट। यस 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट डिस्कस हुआ था। अब सो ये रहा 23 ट्यूसडे को हुआ था उस दिन। देखो जो मेजर मूवमेंट आया था 23 जुलाई 2024 को वो 12 बजे के बाद आया था, मतलब 12:15 को आया था। लेकिन यहाँ पे भी एक मूवमेंट है, यहाँ पे जो मूवमेंट है ये अराउंड 170 पॉइंट का मूवमेंट आया था एंड टाइमिंग इज अराउंड 11:25 फिर 11 बजे के बाद ही जो मूवमेंट आया था। तो एक यहाँ पे मूवमेंट आया था, उसके बाद मेजर मूवमेंट यहाँ पे जो आया था 400 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था। उसके बाद ही देखो ये जो रैली है ना ये सस्टेन नहीं करता, इसीलिए यू हैव टू वेरी क्विक। क्विक मतलब सुपर फास्ट, जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है बुक करो, निकल जाओ अपसाइड या फिर डाउन साइड। ये 12:15 का कैंडल 12:20 12:25 एंड यू आर डन। उसके बाद देखो ये मूवमेंट 290 पॉइंट्स कितना आया था, 209 पॉइंट का मूवमेंट 5 के नीचे आ जाता है। तो दिस इज वेरी रिस्की एंड वोलेटाइल, सो इसको देख के चलना। तो देखो टाइमिंग का गेम होता है, 11:30 के आसपास अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो अभी और एक डेट देख लेते हैं, लेट्स चेक 2023 का डेट। 2023 का जो यूनियन बजट था, ये डेट मुझे बहुत मतलब ये साल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। दिस वाज द ईयर जब मैंने बैंक निफ्टी में, मुझे याद है बैंक निफ्टी में मैंने बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमाया था उस दिन, जस्ट 2 लॉट। और उस समय बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता था एंड जो लॉट साइज था बैंक निफ्टी का 25 था, 25 या 15 या कुछ लॉट साइज था। एनीवे तो ये चेक करो, ये 12:10 का कैंडल था, 12:10 से ये इट्स अराउंड 12:55 मतलब 1 घंटे में 200 पॉइंट्स का रैली आ गया था निफ्टी में। तो उसके बाद मार्केट रिएक्टेड टू 600 पॉइंट निफ्टी नीचे और उस दिन बैंक निफ्टी करीब 1,500 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। तो आई मेड अ शॉर्ट ट्रेड, मतलब शॉर्ट मतलब वो हेज था, नॉट हेज्ड आई बिलीव दैट्स अ लॉन्ग ट्रायंगल था। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे अराउंड 20 टू 25,000 मैंने बनाया था 2 लॉट में, वो भी जस्ट 2 लॉट्स। तो मैं दिखाता हूँ वो स्ट्रेटेजी क्या था। और दैट्स अ लॉन्ग ट्रायंगल, यस दैट्स अ लॉन्ग ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेटेजी, यस। तो ये देखो ऐसा कुछ मूव आ जाता है, ठीक है ना? तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट आ गया तो मैं निकल जाऊँगा। अगर उस दिन मैं होल्ड कर लेता मतलब 3 बजे के आस-पास तो शायद आई वाज़ वॉकिंग होम लाइक अराउंड 40,000 के आस-पास मेरा प्रॉफिट चलता। मैंने बाद में वो कैलकुलेट किया जो होता है सबके लिए। बट आई वाज़ हैप्पी 20-22 हज़ार आ गया भाई। मैंने इन्वेस्टमेंट भी कितना किया था, 6-7 हज़ार इन्वेस्टमेंट था मेरा, उसमें 20-22 हज़ार आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, आई मीन द डिप्लॉयड कैपिटल। सो इट्स मोर देन एनफ ना। तो इसीलिए जब बजट वाले दिन आपको ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, जितना आ रहा है उसको लो और घर चले जाओ, ठीक है? तो अभी देखो ये 3 साल का डेटा चेक हो गया। अभी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल है और मैं ज़ीरो में दिखा रहा हूँ। आप धन में भी कर सकते हो या फिर आप स्टॉक में भी, जो भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आप कर सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हम लोग लॉन्ग ट्रायंगल यूज़ करेंगे। लॉन्ग ट्रायंगल में क्या होता है, जो एटीएम का प्राइस होता है उससे 100 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 1 या 2 स्ट्राइक टेस्ट ऊपर हम लोग एक कॉल बाय करते हैं
और 1-2 स्ट्राइक प्राइस नीचे हम लोग पुट बाय करते हैं, लेकिन बाइंग ही करना है, ठीक है? सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग 200 पॉइंट्स अपसाइड मतलब 2700 में एक कॉल बाय करेंगे कॉल साइड में, और पुट साइड में भी 200 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 24,900। एम आई राइट? ये सम टाइम 24,900। और इन लोगों का जो प्रीमियम होगा वो भी चेक कर लेना, ये बहुत ही आसपास रहता है, 39 और ये 35, ₹4 का डिफरेंस होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना कम लग रहा है, ₹4,865, क्योंकि यहाँ पे आज तो मंडे है, 26, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है 27th को, तो इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम कम दिखा रहा है। अगर ये संडे भी होता 1 फरवरी, 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है, तो वहाँ भी प्रीमियम उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा, प्रीमियम ऐसा ही कुछ मिलेगा, शायद ₹40 की जगह आपको ₹60 मिल जाए। अगर आप 2 लॉट में करना चाहते हो, इसको 2 लॉट में भी कर सकते हो। लेट मी मल्टीप्लाई दिस लॉट बाय 2, फिर भी 9,000 10,000 के आसपास। ये अगर फर्स्ट रिव्यू को आप करोगे तो शायद ये 12 से 15,000 के आसपास मिलेगा। तो देखो कैपिटल डिप्लॉयमेंट हम लोग को समझ आ गया कि 12 से 15,000 लगेगा 2 लॉट के लिए, अपसाइड एंड डाउनसाइड। ये मिला के है, हाँ, 15,000 मिला के है 2 लॉट का, मतलब 2 + 2 4 लॉट्स, ठीक है? और वो भी 2 मल्टीप्लाई के हिसाब से। लेकिन अभी प्रॉफिट भी देखते हैं, लॉस भी देख लेते हैं। तो ठीक है, ये है पे ऑफ टेबल। अभी इंटरवल इसका मैं 100 लेता हूँ, इट विल बी ईज़ी। अभी देखो निफ्टी 25-50 के आसपास है, 25,050 के आसपास है। 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है, इसी स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं लेके बात करता हूँ, तो देखो 100 पॉइंट्स ऊपर भाग गया, आपका प्रॉफिट हो गया 18 से 20, ठीक है? ये कॉलम को मत देखना, ये कॉलम एक्सपायरी के लिए दिखा रहा है। अगर 200 पॉइंट भाग जाता है, मतलब 25,300 जो हम लोग का टारगेट है, तो आपका प्रॉफिट होगा 7,892। देखो, अभी ये निफ्टी 1% भाग चुका है। शायद निफ्टी और 100 पॉइंट भाग जाए, तब जाके आपको 17,000 का प्रॉफिट होगा। ऑन अ कैपिटल ऑफ 12,000 यू आर अर्निंग 17,000, 17,000 से भी ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा मतलब वेट करना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है? अभी ये तो गया कॉल साइड में। अगर मैं पुट साइड की तरफ देखता हूँ, सपोज़ निफ्टी 1.5% गिर जाता है। अगर 1.5% गिर जाता है तो आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा उस दिन। सो ये ध्यान में रखो। ये 1.5% तो मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया, लेकिन हो सकता है बिकॉज़ इट्स बजट। वैसे भी मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है, मतलब सेलिंग हो रहा है अपसाइड की तरफ। अगर कुछ भी बजट में ऊपर-नीचे हो गया तो 1-1.5% निफ्टी गिर सकता है। अगर मैं 1% बहुत कंज़र्वेटिव लेके भी चलूँ तो आपको ₹9,750 का प्रॉफिट, मतलब 12,000 लगा के भाई 9,700 प्रॉफिट। तो दिस इज़ द पावरफुल स्ट्रैटेजी लॉन्ग ट्रायंगल। उस दिन आप लॉन्ग ट्रायंगल सिवा कुछ मत करो, क्योंकि आप कुछ भी करने जाओगे आपका लॉस ही होगा उस दिन। अभी उस दिन देखो क्या हो सकता है, या फिर मार्केट 1% में गिर जाता है तो 9,000 के आसपास, मतलब 10,000 के आसपास ही आपको प्रॉफिट। दिस इज़ कंज़र्वेटिव। नाउ दिस इज़ रिस्की। 20,000 हो गया, यू बुक द प्रॉफिट, घर आ जाओ, बहुत हो गया। बट दिस इज़ वेरी रिस्की। ये नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो आपका जो टाइम वैल्यू है वही डीके होगा, और आपका प्रॉफिट भी अगर 20,000 के बाद आपको अगर 3-4 हज़ार का प्रॉफिट बुक होता है, तो बहुत दिल पे लगेगा और मेंटली भी ये बहुत अफेक्ट करेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो ये सब मत करना। जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है 1-1.5% अगर निफ्टी ऊपर या फिर नीचे होके आपको मिल रहा है, वो आप बुक कर लेना। देखो ये तो गया इंडेक्स में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोग स्टॉक्स में उस दिन ट्रेड करना चाहते हो, तो मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा कि आप लोग उस दिन स्टॉक्स में ट्रेड ना लो, क्योंकि स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना या फिर मूवमेंट करना बहुत थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो ये लास्ट ईयर का चार्ट है बेल का, मतलब 1 जनवरी बजट वाले दिन का ही चार्ट है। यहाँ पे देख लो, ये 298 से एक छोटा-सा स्पाइक मिला था इसको 290 तक। ₹8 का स्पाइक मिला था। ₹8 का स्पाइक मतलब यहाँ पे भी इसने तो ₹5 का तो प्रीमियम में मूवमेंट आ गया था। अभी बेल का लॉट साइज़ चल रहा है 1425, 1425 चल रहा है, लेकिन पहले बेल का लॉट साइज़ था अराउंड 2250 या फिर ₹24 आस-पास। अगर स्पॉट चार्ट में ही आपको ₹7 का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 7 से ₹8 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो प्रीमियम में तो मतलब ये ऑप्शन के चार्ट में तो ₹4, ₹4 मतलब 2500 इंटू ₹4 अराउंड 10,000 के आसपास का आपको मूवमेंट मिल रहा है। या तो 10,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर 10,000 का लॉस हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, उस दिन आप लोग स्टॉक में ट्रेड ना लो तो बेहतर होगा। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप ले भी सकते हो, क्योंकि देखो ऑन द ब्राइटर साइड ये 297 से 269 तक गिरा था, मतलब ये 28 पॉइंट गिरा था। 28 पॉइंट मतलब ₹20, इंटू अगर मैं 1425 जो आज का लॉट साइज चल रहा है, तो इजीली 28 से 30,000 रुपए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ कर रहा है तो यू कैन टेक द ट्रेड ऑन स्टॉक्स, बट मेरे मानो तो मैं तो स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा उस दिन। तो ये मेरा सेशन रहेगा। सो दिस वाज द वीडियो ऑन बजट ट्रेडिंग, कैसे आप लोग स्ट्रैटेजी बना के इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो या फिर स्टॉक्स में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो।
और अगर ये लिस्ट आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर दूँगा। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा और अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये लिस्ट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।